तो ये भी एक छोटी सी टॉपिक है और इस टॉपिक की हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड और आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक सॉलिड के शेप को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नंबर पहला फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि व्हाट इज द रोल ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियस रेशियो ऑन द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, व्हाट इज द रोल ऑफ पुअर कंडक्टिविटी और व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो पहली बात पे आते हैं कि देयर आर थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के शेप को तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो भाई आयनिक सॉलिड किसका बना होगा? एटम्स का बना होगा, आइंस का बना होगा या मॉलिक्यूल्स का बना होगा? किसका बना होगा? एटम्स का, आइंस का या मॉलिक्यूल्स का? ऑफ कोर्स आयनिक सॉलिड है तो वो आइंस का बना होगा। आयनिक सॉलिड है तो आइंस का बना होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा। भाई आयनिक सॉलिड बनता कैसे है? जब आप किसी मेटल को आयनाइज करते हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देके, तो एक मोल पॉजिटिव आयन बनता है गैस स्टेट में, और उसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो एक नॉन मेटल एटम क्या करता है? गेन करता है। जब नॉन मेटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और नेगेटिव आयन भी गैस में बनेगा। तो पहले पॉजिटिव आयन गैस स्टेट में बना, फिर नेगेटिव आयन गैस स्टेट में बना। अब ये दोनों गैस स्टेट में हैं तो क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करते 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 पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ये एक दूसरे के नजदीक आ गए। जब नजदीक आएंगे तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होगी वहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होंगे क्योंकि इनमें जो कोहेसिव फोर्स है वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो पार्टिकल्स फर्मली हेल्ड होंगे और उनके दरमियान कोई फ्री स्पेस नहीं होगा, फ्री स्पेस भी नहीं है। और उसके बाद पार्टिकल्स बहुत ही मजबूती से जकड़े हुए हैं। तो मुझे बताएं, क्या इन आयनिक सॉलिड में फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी? क्या इन आयनिक सॉलिड्स में फ्री मूवमेंट होगी? कौन बताएगा? नहीं होगी। अगर फ्री मूवमेंट नहीं होगी तो इनको डेफिनेट शेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आयनिक सॉलिड का जो शेप है वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आयंस के बने हुए हैं। क्योंकि वो आयंस के बने हुए हैं और आयंस में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स उनको फ्रीली मूव नहीं करने दे रही, इस वजह से इनको शेप बनता है, इनका शेप बनता है। तो भाई क्या है? द शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज ड्यू टू वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। क्योंकि ये आयंस का बना होता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, वो एक दूसरे को फर्मली हेल्ड करते हैं, फर्मली एक दूसरे को मजबूती से कहते हैं। These attractive forces do not allow ions to move from one place to another place. For this reason, they have definite geometrical shape. इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आयनिक सॉलिड को एक फिक्स शेप होता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद टू फॉर्म अ क्रिस्टल lattice of sodium chloride, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and 6 chloride ions are surrounded by 6 sodium ions. तो लेटाइस में कभी भी एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ नहीं होता। एक पॉजिटिव आयन को नंबर ऑफ नेगेटिव आयन सराउंड करते हैं, और वो जो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स है उनको नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन कितने हैं, फिर हम लेते हैं उनका आयनिक रेशियो लेते हैं।
तो आयनिक कंपाउंड क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो हम उनका क्या लेते हैं, हम उसका फार्मूला यूनिट लेते हैं, फार्मूला यूनिट से बनाते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इधर काट साट के सिंपल सी बात जो है ये है, कटे सटे, वो ये है कि आयनिक सॉलिड का जो डेफिनेट शेप होता है वो सिर्फ उनकी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है, उनकी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो फिर अब सेकंड फैक्टर रेडियस रेशियो पे जाए। क्लियर है? साहिल को क्लियर है, मिसबा को क्लियर है, और कोई बाकी कहां गए हैं? जैनब को क्लियर है, और कोई है? आलिया को भी है, अंचल को भी है। चले चले भाई, अभी आते हैं रेडियस रेशियो पे। व्हाट इज रेडियस रेशियो? पहले तो कि जनरल बात समझ लें कि अ केटाइन इज ऑलवेज सिमिलर देन एनाइन। अ केटाइन इज ऑलवेज सिमिलर देन इट्स पेरेंट एटम, जिस एटम से बना है उससे छोटा होता है। एंड एनाइन इज बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो एक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। एक सिंपल आपसे एक बात पूछता हूं, व्हाट इज दैट सिंपल बात? ए टी सी डी, व्हाट इज डी? व्हाट indicates, what is indicated by D? D, 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 D. Atom, cation, anion, or ionic compound. आराम से सोच के जवाब दी, जल्दबाजी ना करें, सिंपल सी बात। एंड आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ यू गलत आंसर दोगे। अगर सिंपल होता मैं आपसे पूछता ही नहीं। है सिंपल पर थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिक है। चलिए आपका जवाब मैंने देख लिया, तो सारे तकरीबन गलत बता रहे हैं, सी करे, ठीक है। और ये कंपाउंड है, और ये क्या होगा? कंपाउंड है। देखिए मैंने अभी आप एक जनरल चीज बताई आपको, भैया एटम जो है, केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम, एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन एटम। अगर आप कंपाउंड बनाते हैं, ए प्लस सी करते हैं, बनेगा डी। तो एनाइन में केटाइन डालोगे तब बनेगा क्या? कंपाउंड बनेगा। डी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपाउंड। आ गया होश? होश आ गया? अभी सारे सी कह रहे थे, सी सी। तो बात समझ आ गई? बस इतना बताएं, कॉन्सेप्ट देना था आपको, बस वो समझ आ गया। Have you got the concept? हमजा, you too mistaken। आगे चलें, ओके। अब ये चीज, इस चीज के बाद हम वापस आते हैं। व्हाट इज रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो इज रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ केटाइन। अब केटाइन क्या होता है? छोटा होता है। एनाइन क्या होता है? बड़ा होता है। अब जरूरी नहीं है कि वही केटाइन है वही एनाइन है, पर जनरल परसेप्शन लें तो केटाइन छोटा होता है, एनाइन जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अगर सेम एटम के हो तो फिर हम कह सकते हैं कि केटाइन हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, एनाइन हमेशा बड़ा होगा। और अगर आप किसी 6 या 7A के केटाइन को 1A ग्रुप के एनाइन से कंपेयर करते हो, या सेकेंड पीरियड के एनाइन से कंपेयर करते हो, तो पॉसिबल है कि वो नीचे वाला केटाइन जो वो बड़ा होगा, पर जनरल ट्रेडिशन। तो आप केटाइन का रेडियस छोटा होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो आप एक लेस नंबर को लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं, बताएं रेशियो जो है लेस देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। व्हाट योर मैथमेटिक्स सजेस्ट? तो आप छोटी चीज को बड़ी चीज से क्या करे हो? डिवाइड करे हो। सिंपली एग्जांपल ले लो, 10/2 इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा,
तो वैल्यू आपका 1 से ज्यादा आएगा, और बराबर होंगे तो 1 आएगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर छोटा होगा, तो वैल्यू छोटा आएगा। तो मुझे बताएं आपका रेडियस रेशियो जो है क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, या मोर देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो इज व्हाट? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। जब भी आप रेडियस रेशियो निकालेंगे तो रेडियस रेशियो पे शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि रेडियस रेशियो डिफरेंट होने की वजह से सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, इनका रेडियस रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। पॉजिटिव आयन दोनों में सेम है, पर नेगेटिव आयन के रेडियस में डिफरेंस है। क्लोराइड इज बिगर देन व्हाट? फ्लोराइड आयन। इस वजह से कह रहा है कि दोनों का जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, रेडियस रेशियो डिफरेंट है, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस रेशियो ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। तो यहाँ पे टेबल दिया है मैंने कि सोडियम फ्लोराइड बात कि अगर रेडियस रेशियो 0.15 से लेके 0.22 तक है या उससे अंदर है, तो आपका जो क्रिस्टल होगा वो ट्रायंगुलर होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब शेप आपका जो रेडियस रेशियो है 0.22 से लेके 0.414 होगा। भाई आर्थोरोम्बिक कब होगा और क्यूबिक कब होगा? जब 0.414 और 0.73 होगा। तो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कब होगा? जब रेडियस रेशियो ये हो। तो ये सिंपल सी टर्म है, और आपको ये वैल्यूज जो हैं पॉसिबल है मेमोराइज करने पड़े, ठीक है, क्योंकि आ सकता है, देखिए एंट्री टेस्ट में कुछ भी आ सकता है ना, ठीक। तो ये दूसरा फैक्टर था जो आयनिक सॉलिड के शेप को अफेक्ट करता है, या आयनिक सॉलिड का शेप जो है इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो फिर हम इसके तीसरे पार्ट यानी पुअर कंडक्टिविटी पे जाते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, होना ये चाहिए था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ आयनिक सॉलिड ऑन द कंडक्टिविटी। और हमें फैक्टर ये पढ़ाना पड़ा, हेडिंग ये है कि पुअर कंडक्टिविटी जो है उस पे शेप कैसे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी शेप पे डिपेंड कर रही है, पर उल्टा लिखा हुआ है। चलें, या पॉसिबिलिटी है कि मुझे हेडिंग समझ नहीं आ रही, किसी और के पास मुझसे अच्छी एक्सप्लेनेशन हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं और हम आखिरी इसके पड़ाव पे आते हैं, दैट इज पुअर कंडक्टिविटी। तो हमने एक चीज सीख ली, हमने एक चीज ये सीख ली कि अगर आयनिक क्रिस्टल है तो वो आयंस का बना होगा, और आयंस के दरमियान जो है, आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? मजबूत होगी। तो जब तक आयनिक क्रिस्टल एक अपने असली शेप में मौजूद है, जब तक उसको डेफिनेट शेप होगा, और वो शेप कब होगा? जब पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज फ्री फ्लो कह लें, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर उसमें चार्जेस मौजूद हैं, तो आयनिक क्रिस्टल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि वो कंडक्टर तब होगा जब ये चार्जेस फ्लो करेंगी, जब ये चार्जेस मूव करेंगी। ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो जब तक आयनिक क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि उसको ज्योमेट्रिकल शेप तो तभी होगा ना जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या रेंडमली मूव करते हैं कि नहीं करते? रेंडमली मूव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते तो कंडक्टिविटी तो कहते हैं मूवमेंट ऑफ चार्जेस को। अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगी तो भाई बिजली के जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस आएंगी तो वो फ्लो कैसे करेंगी? वो फ्लो तब करेंगी ना जब ये चार्जेस मूविंग होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करें या वो इलेक्ट्रॉन इनको रिप्लेस करें, किसी भी तरह से ये चार्जेस मूव करें। तो चार्जेस मूव नहीं कर रही, तो आयनिक सॉलिड जब तक अपने फिक्स शेप में रहेगा, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में रहेगा, जब वो बना था उसी शेप में है, तो वो एक पुअर कंडक्टर होगा, तो वो एक
पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर। When ionic solid is in its original crystalline shape, i.e. in solid state in which it has been produced, इस तरह से उसको हमने गैसियस आयंस को आपस में मिला के लेटाइस बनाया था, लेटाइस एनर्जी निकली थी और गैसियस आयंस सॉलिड 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हुए थे। अगर आयनिक सॉलिड उसी शेप में मौजूद है, अगर आयनिक सॉलिड उसी शेप में मौजूद है तो इसके जो आयंस होंगे उनमें फ्री मूवमेंट नहीं होगी, उनमें फ्री मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट्स आयंस मींस चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि उसकी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रही, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होगा, वजह से ये पुअर कंडक्टर होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? तो आगे क्या है, एन आयनिक कंपाउंड बिकम्स गुड कंडक्टर व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो क्या होगा कि जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी को हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक स्टैंडर्ड है, यानी एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू पोलराइज और टू आयनाइज आयनिक सब्सटेंस। ये सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को या किसी भी पोलर कंपाउंड को आयनाइज कर सके, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो वाटर में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, आयनाइज होते हैं। तो अगर आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाएगा और सॉल्यूशन में उनके आयंस क्या होंगे, फ्री होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इनकी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप आयनिक सॉलिड को मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो जब वो पिघल जाएंगे तो फिर उनमें क्या होगा, करंट पास, फिर उसमें क्या होगा, करंट पास होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है कि क्यों ये वो होता है? इज इट क्लियर?